कीरतपुर से मोहम्मद परवेज की खास खबर। भाजपा द्वारा सैनी धर्मशाला में अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। कीरतपुर, गुरुवार को सैनी धर्मशाला आलमपुर उमरी में देश की आजादी के 75 साल होने के फलस्वरूप आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भारत के CDS श्री विपिन सिंह रावत, उनकी पत्नी व अन्य सैनिकों कमांडरों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई अकाल मृत्यु के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। उसके बाद मातरम गान का गुणगान किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की जिसकी अध्यक्षता स्थानीय निवासी शीशराम विश्वकर्मा तथा संचालन मास्टर अर्जुन पाडला, मंडल अमृत महोत्सव कार्यक्रम संयोजक ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चौधरी अवनीश निर्वाल कुम्हिया निवासी में उपस्थित ग्रामीण भाई बहनों को 12वीं सदी से लेकर आज तक देश के इतिहास से संबंधित प्रमुख घटनाओं एवं देशभक्तों की अपने देश व धर्म तथा भारतीय संस्कृति की मान्यता को अक्षुण्ण रखने के लिए किए गए बलिदानों के बारे में विस्तार से बताया, जिनमें पृथ्वीराज चौहान, हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों जोरावर सिंह व फतेह सिंह के इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण दीवार में चिलवाने की घटना, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह तथा भारतीय वीरांगनाओं द्वारा तत्कालीन जौहर प्रथा के तहत अपने मान सम्मान, धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने की घटनाओं की ऐतिहासिक जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया तथा धर्म के आधार पर हिंदुस्तान के बंटवारे की घटना तथा समय समय पर जबरदस्ती धर्मांतरण करवाने की घटनाओं को याद दिलाया गया। उपस्थित लोगों को देश, धर्म व भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक एवं सावधान रहने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम संयोजक सोनू सैनी के संयोजन में 200 से भी अधिक ग्रामीण कार्यक्रम में रहे। कार्यक्रम में नंदराम सैनी, सचिन सैनी, सुरेंद्र सैनी, जगराम सैनी, जबर सिंह सैनी, कन्हैया सैनी, धनीराम शर्मा, पप्पू कश्यप, शिवलाल काश्यप, नितिन शर्मा, चौधरी बलराम सिंह मसरमपुर, अवधेश शर्मा उर्फ जीतू शर्मा निवासी कुम्हेड़ा, अशोक कश्यप आदि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बच्चे सुन लो, बच्चों की समझ में आ जाएगी। उनकी वहां ले जाके आंखें फोड़ी गई और उनकी जो माता जी थी और उनके 2 पुत्र जोरावर सिंह और सोहराब सिंह वो बिछड़ गए और बाद में वो बिछड़ गए तो उनका एक रसोईया था गंगू, मैं लिख के भी रहा था, नाम थोड़ा सा पढ़ रहा था, गंगू ब्राह्मण था कोई, वो उनका रसोईया भी रहा था। तो वो बेचारे जब वो बिछड़ गए तो उनके यहाँ रह गए। उनके पास कुछ धन भी था, सरफी भी थी, तो रहता ये सब पैसे उससे रहे जब बाहर चलते। तो उसी ब्राह्मण जो गंगू नाम का था उसने उन्होंने जाकर बता दिया वो तो मेरे यहाँ रुक रहे। उन्होंने पकड़ ले गए, सरहिंद का जो नवाब था वो पकड़ ले गया और पकड़ ले जाकर चलो भाई ले गया। हमारे देश के जो राजा थे अगर किसी राजा से लड़ते थे, हारते थे तो भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते थे। जैसे आज की तारीख में भी, आधुनिक युग में भी फौजी के लिए नियम शर्तें बनी हुई हैं। आपको पता है कि अगर कोई फौजी लड़ाई में पकड़ा जाएगा जिंदा तो उसके साथ भी नियम कानून पूरे विश्व के साथ बंधे हुए हैं, उसके साथ जातियां नहीं होने की। जैसा कि अक्सर हमने सुना था कि पाकिस्तान ने एक हमारे सिर के साथ भी खिलवाड़ किया था, एक सैनिक के साथ, जिसके सारे दुनिया ने उनका विरोध किया था। तो उस टाइम भी उन बच्चों को ले जाकर उनसे पता क्या कहा गया कि पृथ्वीराज चौहान थे और उन पर बाहर का एक विदेशी आक्रांत था, मोहम्मद गौरी के नाम पर आया। मैं एक और बच्चों को बताना चाहता हूँ, बुढ़ों को तो पता है कि जब हम पढ़ते थे 8वें से 10वें 12वें तक तो उसमें ये सारे के सारे चैप्टर थे, ये सारे के सारे चैप्टर थे, ये पढ़ाए जाते थे, सब चीज पढ़ाई जाती थी। नहीं, रानी लक्ष्मीबाई की, प्लासी के युद्ध की भी और तराइन का युद्ध हुआ था, इन सबके हम जो प्रश्न उत्तर था एग्जाम में भी आते थे। लेकिन जो हमारी बीच वाली सरकारें आई ना उन्होंने इन्हें हटा दिया कि अगर पुरानी बात लोगों के दिमाग में आएंगी तो हमें जो हमारे साथ जातियां की गई हैं, हमारे धर्म के, हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए जो हम पे इतने अत्याचार किए गए हैं उन्हें सब लोगों को जानकारी होगी तो वो आपस में जो ये हिंदू मुस्लिम वाली एकता वाली भावना है उसमें दरार होगी। लेकिन अगर हम सच्चाई को सच्चाई नहीं मानने के और सच को सच नहीं कहने के तो इसका मतलब है कि फिर हम गुलामी की तरफ जाएंगे। जो दूसरे लोग हैं उनका उद्देश्य ही
विखंडावाद, अपने धर्म का प्रचार करना, हमारा लूटना। उनके धर्म में भी यह लिखा हुआ है कि हमारी औरतों को गलत तरीके से उनके पेश आना, कई कई शादियां करना। अगर अपने इस पूरे देश को चलाने के लिए, पुराने वैभव को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं और आप सब लोग भी साथ दे रहे हैं। हमारी जो आजादी मिली सन 1947, ये क्यों मनाया जा रहा है? पहले तो सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि ये क्यों मनाया जा रहा है, हम क्यों आए हैं? भाई बाहर जो बैठे हैं वो आके बैठ जाएं आराम से। पीछे इस पे लिखा हुआ अमृत महोत्सव, हमारी देश की आजादी